हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं स्पेशल एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में संवेदी मोटर अवस्था किस विकासात्मक मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी लेवोत्स्की, ऑप्शन डी बीएफ स्किनर। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें से पहली अवस्था जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि 0 से 2 वर्ष के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामान्य छात्रों को विशेष छात्रों से अलग करना, ऑप्शन बी केवल शारीरिक विकलांग छात्रों को लाभ देना, ऑप्शन सी हर प्रकार के छात्र को समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी विशेष स्कूलों को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, हर प्रकार के छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है कि सभी। क्वेश्चन नंबर 3, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी लेवोत्स्की, ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, लेवोत्स्की। इसने यह दर्शाया था कि बच्चे जो है सहयोग से सीख सकता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण उपकरण क्या है? ऑप्शन ए ऑडियो टेप, ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड, ऑप्शन सी पिक्चर बुक, ऑप्शन डी चार्ट पेपर। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, ऑडियो टेप। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए श्रवण आधारित शिक्षण उपकरण जैसे कि ऑडियो टेप सबसे उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी विशेषता बौद्धिक विकलांगता की नहीं है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सीमाएं, ऑप्शन बी अनुकूलन कौशल में कमी, ऑप्शन सी उच्च तार्किक क्षमता, ऑप्शन डी विकास में देरी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उच्च तार्किक क्षमता। बौद्धिक विकलांगता में तार्किक क्षमता कम होती है, इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, भाषा विकास। यह क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस यह दर्शाता है कि भाषा सीखने के लिए एक संवेदनशील समय होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ऑप्शन ए पढ़ाई में रुचि की कमी, ऑप्शन बी सुनने और बोलने में कठिनाई, ऑप्शन सी अनुशासन की कमी, ऑप्शन डी मोटर कौशल की समस्या। तो 7 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनने और बोलने में कठिनाई। हियरिंग इम्पेयरमेंट का सीधा प्रभाव कम्युनिकेशन पे, संचार पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम विकलांगता का प्रमुख संकेत क्या होता है? ऑप्शन ए शरीर का कमजोर विकास, ऑप्शन बी भाषाई और गणितीय कठिनाइयां, ऑप्शन सी आंखों की कमजोरी, ऑप्शन डी सामाजिक संपर्क में कमी। तो हमारा 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषाई और गणित कठिनाइयां। लर्निंग डिजेबिलिटी में बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणना करने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की दूसरी अवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन ए डर और सजा, ऑप्शन बी पारस्परिक संबंध और स्वीकृति, ऑप्शन सी स्वार्थ और लाभ, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वार्थ और लाभ। कोहलबर्ग की दूसरी अवस्था जो है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स ओरिएंटेशन कहलाती है, जिसमें नैतिकता स्वार्थ से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 19। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी 21।
RPWD एक्ट 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहारवाद के सिद्धांत के अनुसार अधिगम किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए सोचने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क, ऑप्शन सी उद्दीपन और अनुक्रिया, ऑप्शन डी आत्मनिरीक्षण। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन और अनुक्रिया में बिहेवियरिज्म के आधार पे अधिगम को अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच में संबंध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ADHD बच्चों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए शांत और ध्यान केंद्रित, ऑप्शन बी अत्यधिक सक्रियता और ध्यान की कमी, ऑप्शन सी शारीरिक विकलांगता, ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव। तो 12 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी अत्यधिक सक्रियता और ध्यान की कमी। ADHD में बच्चा हाइपर एक्टिव और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा परीक्षण बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ऑप्शन बी रोचेस टेस्ट, ऑप्शन सी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ऑप्शन डी बिनेट सिमन टेस्ट। तो 13 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। यह IQ मापने का सबसे प्रसिद्ध परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 14, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए केवल औसत छात्रों को पढ़ाना, ऑप्शन बी विशेष छात्रों को नजरअंदाज करना, ऑप्शन सी प्रत्येक छात्र के अनुसार रणनीति बनाना, ऑप्शन डी कमजोर छात्रों को अलग बैठाना। तो 14 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी प्रत्येक छात्र के अनुसार रणनीति बनाना। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को सभी छात्रों की जरूरतों के अनुसार पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, हियरिंग एड किस प्रकार के दिव्यांगता में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दृष्टि बाधित, ऑप्शन बी श्रवण बाधित, ऑप्शन सी मानसिक मंदता, ऑप्शन डी स्पीच डिसऑर्डर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी श्रवण बाधित। हियरिंग एड सुनने में असमर्थ बच्चों की मदद के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक की भूमिका को बढ़ाना, ऑप्शन बी छात्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, ऑप्शन डी परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना। तो 16 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी छात्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र की सक्रिय भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा अधिगम की प्रक्रिया में कोड स्विचिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भाषा को बदलना, ऑप्शन बी एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलाव, ऑप्शन सी वाक्य विन्यास बदलना, ऑप्शन डी उच्चारण सुधारना। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलाव। कोड स्विचिंग तब होता है जब एक वक्ता एक ही संवाद में भाषाओं को बदलता है। क्वेश्चन नंबर 18, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कौन सी लिपि प्रयोग होती है? ऑप्शन ए मोर्स कोड, ऑप्शन बी ब्रेल लिपि, ऑप्शन सी हिंदी लिपि, ऑप्शन डी यूनिकोड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या सीखता है? ऑप्शन ए तर्क और कल्पना, ऑप्शन बी अमूर्त सोच, ऑप्शन सी ठोस तर्क, ऑप्शन डी मातृभाषा। तो 19 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ठोस तर्क। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ठोस वस्तुओं पर आधारित तर्क करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 20, डिसलेक्सिया किस प्रकार की विकलांगता है? ऑप्शन ए श्रवण बाधा, ऑप्शन बी दृष्टि दोष, ऑप्शन सी अधिगम विकलांगता, ऑप्शन डी मानसिक बीमारी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी अधिगम विकलांगता। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई से जुड़ी अधिगम विकलांगता है। क्वेश्चन नंबर 21, एरिक्सन के अनुसार इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी किस आयु वर्ग में होता है?
ऑप्शन ए 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी 18 से 25 वर्ष। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष। रिक्सन के अनुसार यह अवस्था इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी कहलाती है। 6 से 12 वर्ष जो है वो इस आयु वर्ग में इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी के बीच का है। क्वेश्चन नंबर 22, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल विशेष स्कूलों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों को समाज से अलग करना, ऑप्शन सी दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार देना, ऑप्शन डी शिक्षा से वंचित करना। तो 22 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार देना। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 समावेशन और अधिकारों की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी जर्मो बर्नर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पावलोव। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी जर्मो बर्नर। स्कैफोल्डिंग की कल्पना ब्रूनर ने दी थी जो कि जेडपीडी से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी विधि हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए दृश्य सहारा, ऑप्शन बी मौखिक विधि, ऑप्शन सी पढ़ने लिखने की विधि, ऑप्शन डी चुप्पी विधि। तो 24 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए दृश्य सहारा। विजुअल क्यों श्रवण बाधित बच्चों को दृश्य संकेतों से बेहतर समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफर्ड लिमिटेशन किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन डी बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो 25 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बच्चा देखा हुआ व्यवहार बाद में दोहराता है। क्वेश्चन नंबर 26, विकलांग बच्चों के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी सहयोग और समझ, ऑप्शन डी सख्ती। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन सी सहयोग और समझ। विकलांग बच्चों को सहानुभूति और सहयोग की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27, हियरिंग इम्पेयरमेंट में भाषा विकास कैसे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन बी भाषा तेजी से विकसित होती है, ऑप्शन सी ध्वनि आधारित भाषा सीखने में कठिनाई होती है, ऑप्शन डी बच्चे मौखिक रूप से बेहतर होते हैं। तो 27 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ध्वनि आधारित भाषा सीखने में कठिनाई होती है। श्रवण बाधा के कारण भाषा विकास में बाधित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, स्पेशल एजुकेशन में आईईपी का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल एनवायरनमेंट प्लान, ऑप्शन बी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्रोविजन। तो 28 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। आईईपी एक ऐसा प्लान होता है जो हर विशेष बच्चों के अनुसार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, समावेशी शिक्षा का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी विविधता की स्वीकृति, ऑप्शन डी परीक्षा पर जोर। तो 29 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी विविधता की स्वीकृति। इंक्लूसिव एजुकेशन विविधताओं को स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर 30, आत्म प्रेरणा किस विकास का भाग है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी भावनात्मक। तो 30 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी भावनात्मक विकास। सेल्फ मोटिवेशन आत्मनियंत्रण और भावना से जुड़ा विकास है। क्वेश्चन नंबर 31, इंक्लूसिव क्लासरूम में पीयर ट्यूटरिंग का क्या मुख्य लाभ है? ऑप्शन ए शिक्षक का कार्यभार बढ़ाता है, ऑप्शन बी
कमजोर छात्रों को अलग किया जाता है। ऑप्शन सी, सहपाठी सहयोग से अधिगम बढ़ता है। ऑप्शन डी, केवल होनहार छात्रों को लाभ मिलता है। तो 31 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सहपाठी सहयोग से अधिगम बढ़ता है। पीयर ट्यूटरिंग में छात्र एक दूसरे से सीखते हैं और सहयोग की भावना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 32, फंक्शनल करिकुलम किसके लिए अधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए, सामान्य छात्र। ऑप्शन बी, मानसिक रूप से मंद छात्र। ऑप्शन सी, मेधावी छात्र। ऑप्शन डी, भाषा विशेषज्ञ। तो 32 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मानसिक रूप से मंद छात्र। फंक्शनल कैरिकुलम दैनिक जीवन की उपयोगी गतिविधियों पर आधारित होता है, जो विशेष रूप से बौद्धिक रूप से मंद छात्रों के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 33, आत्म अनुशासन का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए, लगातार सजा देकर। ऑप्शन बी, डर के माहौल से। ऑप्शन सी, स्व प्रेरणा और जिम्मेदारी देकर। ऑप्शन डी, तुलना कराकर। तो 33 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, स्व प्रेरणा और जिम्मेदारी देकर। सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने के लिए प्रेरणा और आत्म जवाबदेही जरूरी होती है, न कि डर जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मानसिक मंदता का कारण नहीं है। ऑप्शन ए, जन्म के समय मस्तिष्क की चोट। ऑप्शन बी, अनुवांशिक कारण। ऑप्शन सी, कुपोषण। ऑप्शन डी, अत्यधिक स्मार्टफोन उपयोग करना। तो 34 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अत्यधिक स्मार्टफोन उपयोग करना। स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग एक आधुनिक समस्या हो सकती है, लेकिन यह मानसिक मंदता का कारण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। ऑप्शन बी, केवल कमजोर छात्रों के लिए। ऑप्शन सी, विविध क्षमताओं वाले छात्रों के लिए। ऑप्शन डी, औसत छात्रों के लिए। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, विविध क्षमताओं वाले छात्रों के लिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है विभिन्न स्तरों और क्षमताओं के लिए छात्रों के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक हियरिंग इम्पेयर्ड छात्र कक्षा में खुद को अलग थलग महसूस करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उसे चुप बैठने देना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे विशेष स्कूल भेजना चाहिए। ऑप्शन सी, समूह गतिविधियों में शामिल करना। ऑप्शन डी, उसे बैठने के लिए पिछली बेंच देना। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, समूह गतिविधियों में शामिल करना। समावेशी में उसे सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, सूचना देना। ऑप्शन बी, निष्क्रिय अधिगम। ऑप्शन सी, छात्र द्वारा ज्ञान निर्माण। ऑप्शन डी, स्मृति पर आधारित शिक्षा। तो 37 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्र द्वारा ज्ञान निर्माण। कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत मानता है कि छात्र को अनुभव से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रेल स्क्रिप्ट कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी 6। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं की प्रणाली पर आधारित होती है, जिसमें कि 63 अक्षर बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बिहेवियर मॉडिफिकेशन तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन ए, शिक्षकों को अनुशासित करने के लिए। ऑप्शन बी, छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने और सुधारने के लिए। ऑप्शन सी, परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए। ऑप्शन डी, स्कूल की छवि सुधारने के लिए। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने और सुधारने के लिए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन तकनीक छात्रों के अनुचित व्यवहार को सुधारने हेतु व्यवहारवादी मनोविज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण किस अधिनियम के तहत अनिवार्य है? ऑप्शन ए, RTE एक्ट 2009। ऑप्शन बी, NC एक्ट 2005। ऑप्शन सी,
PWD एक्ट 1995, ऑप्शन डी NEP 2020। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए RTE एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति कौन होता है? ऑप्शन ए केवल दृष्टिहीन व्यक्ति, ऑप्शन बी कोई भी व्यक्ति जिसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता सीमित हो, ऑप्शन सी केवल श्रवण बाधित, ऑप्शन डी केवल अस्थायी रूप से बीमार। तो 41 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कोई भी व्यक्ति जिसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता सीमित हो उसे RPWD एक्ट 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति माना गया है। क्वेश्चन नंबर 42, IEP का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है, दोबारा से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो 42 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 43, समावेशी शिक्षा में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए एक समान पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी विशेष शिक्षकों की सहायता, ऑप्शन सी अलग अलग विद्यालय, ऑप्शन डी केवल सामान्य बच्चे। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, विशेष शिक्षकों की सहायता। क्वेश्चन नंबर 44, हियरिंग इम्पेयरमेंट की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए ऑडियोमेट्री, ऑप्शन बी CT स्कैन, ऑप्शन सी IQ टेस्ट, ऑप्शन डी एक्सरे। तो 44 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए ऑडियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 45, विशेष शिक्षकों का चयन किस परीक्षा से होता है? ऑप्शन ए नीट, ऑप्शन बी CTET स्पेशल एजुकेशन, ऑप्शन सी UGC नेट, ऑप्शन डी गेट। तो सही जवाब है ऑप्शन बी CTET स्पेशल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 46, RPWD एक्ट 2016 की धारा 31 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी परिवहन सुविधा, ऑप्शन डी न्यायिक सहायता। तो 46 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन जो है वो धारा 31 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, सेरेब्रल पाल्सी मुख्यतः किससे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हड्डियां, ऑप्शन बी मस्तिष्क और शरीर की गति, ऑप्शन सी आंखें, ऑप्शन डी खून। तो 47 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मस्तिष्क और शरीर की गति, ब्रेन एंड मोटर फंक्शन को सेरेब्रल पाल्सी में प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार ने पहली बार दिव्यांगों की जनगणना किस वर्ष कराई थी? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2011। तो 48 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 1981 में भारत सरकार ने पहली बार दिव्यांगों की जनगणना कराई थी। क्वेश्चन नंबर 49, यूनिवर्सल डिजाइन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए भवनों को सुंदर बनाना, ऑप्शन बी सभी के लिए उपयोग योग्य बनाना, ऑप्शन सी केवल दिव्यांगों के लिए, ऑप्शन डी महंगे डिजाइन बनाना। तो 49 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सभी के लिए उपयोग योग्य बनाना। सभी के लिए मतलब यूनिवर्सल डिजाइन जो है वो हर किसी के लिए योग्य बनाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार रीजनेबल एकोमोडेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी को मुफ्त मकान, ऑप्शन बी दिव्यांगों की आवश्यकता अनुसार बदलाव, ऑप्शन सी विशेष स्कूल, ऑप्शन डी समान वेतन। तो 50 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी दिव्यांगों के आवश्यकता अनुसार बदलाव। क्वेश्चन नंबर 51, इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा किस शिक्षा नीति में शामिल हुई? ऑप्शन ए NEP 1986, ऑप्शन बी NEP 2020, ऑप्शन सी RTE 2009, ऑप्शन डी SSA 2000। तो 51 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 52, विकलांगों के लिए सुलभ परिवहन सेवा किस योजना के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत, ऑप्शन सी स्किल इंडिया, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। तो 52 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन।